जावेद अख्तर साहब का एक लेक्चर याद आया जिसमें वो कहते हैं कि आप अगर अकबर के दौर को स्टडी करेंगे तो आपको फख्र महसूस होगा, गर्व होगा कि आप अकबर के इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, आप अकबर के इंडिया में पैदा हुए हैं। अकबर वॉज द मोस्ट सेक्युलर राजा ऑफ इंडिया, और अकबर ने इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। आप जिक्र अच्छा। कर रहे थे कि पानीपत का, आप जिक्र कर रहे थे अकबर के जो जेनोसाइड हुए थे, तो जरा बताइए कि अकबर, जावेद अख्तर साहब जो फरमाते हैं वो इतना सेक्युलर था, इतना अजीम था? अकबर मेरे विचार से जितने भी इस्लामी आक्रांता हुए हैं उनमें सबसे गंदा और सबसे मलिन चरित्र का सबसे नीच था तो वो अकबर था। और उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। नंबर वन, अकबर ने हिंदू राजाओं की लीडरशिप को परचेज किया। जैसे उसने जयपुर की लीडरशिप, जो जयपुर के राजपूत थे उनको, क्योंकि जयपुर के राजपूत बेचारे आउट नंबर्ड थे और वो प्लेन्स में थे, मेवाड़ के जो राजपूत थे वो अरावली पहाड़ियों से सुरक्षित थे, तो जयपुर के राजपूतों की कंडीशन मेवाड़ के राजपूतों जैसी नहीं थी। तो उस आदमी ने उस भौगोलिक स्थिति का, उस ज्योग्राफिकल सिचुएशन का लाभ उठाकर जयपुर के राजपूतों को डरा धमकाकर अपनी तरफ किया। तो ये हिंदुओं के बीच में उसने वर्टिकल डिवाइड पैदा कर दिया। हल्दी घाटी की लड़ाई में जयपुर के राजपूत मेवाड़ के राजपूतों से लड़ रहे थे। और वहां पर एक किस्सा बताऊं आपको, अल बदायूनी जो इनका हिस्टोरियन है, जिसने की अकबरनामा करके किताब लिखी है, वो आसिफ खान इनका जनरल था जो मुगल, उससे कहता है कि यार तीर किस पे चलाएं, दोनों तरफ केसरिया कपड़े पहने राजपूत लड़ रहे हैं। आप जवाब सुनिएगा आसिफ खान का कि तुझे क्या है, तू तीर चला, जीतेगा तो इस्लाम ही, दोनों तरफ काफिर ही तो मरेंगे। ये सोच मिस्टर अकबर लेकर आए थे। और चित्तौड़ के साके का जो नरसंहार 25 फरवरी 1568, 25 फरवरी 1568 को इस आदमी के, मैंने जो अपनी किताब लिखी है उसमें मैंने चित्तौड़ के तीसरे साके का मैंने सविस्तार वर्णन किया है कि किस तरह इस आदमी को जुनून हुआ था वहां पर। कि हुआ ये था कि चित्तौड़ में जो 8,000 राजपूतों की सेना थी उसने 32,000 मुगलों की सेना को मार डाला था। तो ये आदमी बिल्कुल पागल होकर बिलबिला गया था और इसने कहा कि अब तो शहरियों को मारना शुरू करो। जबकि इसकी सेना में हिंदू राजा थे, टोडरमल और भगवान दास। उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, निरीह लोगों को मत मारिए। लेकिन इस अकबर ने नहीं सुनी। वो पूरा वर्णन मैंने अपने चैप्टर में किया है, उसको पढ़िएगा आप, कि उसमें कितनी नृशंसता से छोटे छोटे बच्चों को तलवार की भाले की नोक पर यूं घुमाया गया है। और 40,000 निरपराध हिंदू, 40,000 हिंदूज वर किल्ड इन वन डे। उन हम हिंदू जनेऊ धारण करते हैं, यहां पर धागा होता है, तो जब जितने हिंदू मरे उनका जनेऊ का वजन 74.5 मण, यानी एक मण होता है 40 किलो का, तो लगभग 3,500 किलो, 3,500 किलो उस जनेऊ का वजन था, जितने नागरिकों की अकबर ने 25 फरवरी 1568 को हत्या की थी। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में राजा हेमचंद्र भार्गव थे, उनको गर्दन काटी थी। उनके बूढ़े बाप को बोला या तो इस्लाम कबूल करो या तुम्हें मार डालेंगे। बाप बूढ़ा था, उसने कहा मैं सनातन धर्म नहीं छोड़ूंगा। सबके सामने उसकी गर्दन काटी थी अकबर ने। और फिर वो चित्र मैं आपको भेजूंगा जिसमें कि हिंदुओं की गर्दनें, मुंडे कटे हुए, वो ईंटों की जगह हिंदुओं के सर काम में लिए जा रहे हैं मकान बनाने के लिए, वो मीनारें बनाई गई हैं। और तीसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रकरण है आरिफ भाई, जो मुझे अभी जेम्स टॉड की किताब में पढ़ रहा था उसमें पता चला। ये बात ये इंडियन हिस्टोरियंस और पूरे इस्लामी हिस्टोरियन छुपा गए। अकबर की मृत्यु कैसे हुई थी? अकबर की मृत्यु हुई थी जहर देने से। ये कहते हैं ना पेचिश से मरा था, वो पेचिश कैसे हुई थी उसको? दरअसल अकबर इतना नीच आदमी था कि जिस भी राजा से, इवन अपने रिश्तेदारों से, जब इसको शक पड़ता था तो उसके कपड़ों को या तो जहर से कुछ इन्फेक्ट कर देता था या खाना उनको जहर भरा खिला देता था। तो इसको शक हुआ राजा मानसिंह पर, जयपुर के राजा मानसिंह जी, जो जिंदगी भर इसके लिए लड़े और उसको बेटा बेटा कहता था ये।
तो उस पे शक हो गया मान सिंह जी पे, तो इसने अपने रसोइये को कहा कि इनको जहर वाला खाना, और मेरे को तो दुर्भाग्य से वो खाना, हमारे सौभाग्य से वो खाना पलट गया। मान सिंह जी ने ढंग का खाना खा लिया, अकबर ने जहरबूजा खाना खा लिया। तो ये बूंदी के एनल्स में रिकॉर्डेड घटना है कि अकबर का देहांत कैसे हुआ था। लेकिन अगर ये घटना बाहर आ जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा कि ये आदमी कितना गंदा था, तो अकबर द महान का नैरेटिव कैसे चलेगा? तो अकबर और एक घृणित काम करता था, ये एक प्रथा चलाता था 9 रोजों की, यानी हर राजपूत राजा की के हमें बीतेंगे। लेकिन तब जयपुर के राजाओं ने विरोध कर दिया कि अगर ये करेंगे तो हम आपके साथ नहीं है। लेकिन इसकी मंशा आपको बता रहा हूं कि इस आदमी ने ये तक करने का प्रयास किया था हमारे साथ। तो सबसे घृणित राजा अगर कोई था हमारे पूरे 1400 साल के इतिहास में, तो वो अकबर था। और उसके मैंने आपको तथ्य रीजंस बता दिए।